पिछले वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ कश्मीर हिस्ट्री पढ़ा कि कौन कौन से सोर्सेस हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे कश्मीर की जानने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें जो पता लगा वो है राजतरंगिणी, जिसे पंडित कलहन ने लिखा। जया सिम्हा राजा था उसके टाइम पे लिखा, 1149-50 के बीच में लिखा गया। और इसके साथ साथ हमने देखा इसकी ट्रांसलेशन हुई बाद में, किसने करवाई? इंग्लिश में एस्टीन ने करवाई और पर्शियन में ज़ैनुल आबदीन ने करवाई, मुल्ला अहमद ने उसको ट्रांसलेशन किया था। इसके अलावा और कई किताबें देखी, जैसे तुजुक जहांगीरी, अकबरनामा मतलब एनी अकबरी, ठीक है जी, जन्नतुल फरदौस, ठीक, और तुजुक जहांगीरी, ये सारी हमने किताबें देखी। अब हम शुरू करेंगे अपनी हिस्ट्री। एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको, द ईयर वॉज 1846। जम्मू का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर अलग चलेगा, जम्मू अलग चलेगा। देन 1846 में महाराजा गुलाब सिंह राजा बन जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के, और जम्मू और कश्मीर दोनों क्लब कर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर हिस्ट्री अलग हिसाब से चलेगी। देखो, कश्मीर हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको मैं एक नज़र देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताएं कि इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो पहली बड़ी डायनेस्टी कौन सी हुई? डायनेस्टी मतलब एम्पायर कौन सा हुआ, ठीक है, एम्पायर। देखो मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ करता हूँ। देखो आप देखेंगे जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वो सब कुछ होगा, ठीक है। देन वैदिक एज आएगी, लेटर वैदिक, मतलब पहले अर्ली वैदिक एज, देन लेटर वैदिक एज, ठीक है। और ये वैदिक एज आपकी लगभग 1500 से लेके 600 बीसी के आसपास रहेगी, ये आपको पता है, ठीक है, वैदिक एज रहेगी। देन अगर आप देखेंगे 600 से लेके अराउंड 300 बीसी तक का जो टाइम होगा, ये किसका टाइम होगा? मगध। इसमें मगध के ऊपर डिफरेंट डायनेस्टीज बनेंगी, बट ये मगध के आसपास ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, बिहार, ठीक है। देन पहला इंपॉर्टेंट और बड़ा किंगडम या एम्पायर जो बनेगा वो होंगे मौर्यास, वो होंगे मौर्यास। और मौर्य से एग्जैक्ट पहले होता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेड करता है, पोरस के साथ उसकी बैटल होती है झेलम के किनारे, ठीक है। तो आप देखेंगे, आपको ये मैच करना है, इंडिया में क्या हो रहा था, कश्मीर में क्या हो रहा था, ये आपको पता लगेगा। मौर्य जब डाउनफॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे शुंगास आ जाएंगे, शुंगास भी मतलब ज़्यादा तगड़ा रूल नहीं कर पाएंगे। देन आप देखेंगे एक डायनेस्टी का नाम सुना होगा आपने, कुशान्स। तो मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मौर्यास आप देखेंगे एंशिएंट इंडिया में कश्मीर पे रूल करेंगे मौर्यास, देन कुशान्स भी रूल करेंगे। आप देखेंगे उसके बाद, कुशान्स के बाद गुप्तास का रूल बड़ा एस्टैब्लिश होगा इंडिया में। गुप्तास कश्मीर पे कभी नहीं रूल करेंगे, ठीक है, कश्मीर पे इनका कभी भी रूल नहीं होगा। और इस टाइम पे आपको कम से कम ये 4 बातें तो याद रख लो, क्योंकि आपको ये काम में आने वाली हैं अभी जब हम बात करेंगे अपनी कश्मीर हिस्ट्री की, ठीक है। ये आपको पता है, पहला बड़ा अंपायर मौर्यास, और मौर्यास के एग्जैक्ट पहले किसका इन्वेजन हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी स्टेट एस्टैब्लिश नहीं की थी, ये बात आपको पता है, इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ी हुई है। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की हिस्ट्री। चलो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ने से पहले ना आपको ये एक बात समझ लेना। देखो, हिस्ट्री का मतलब वो टाइम होता है कि जब लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो क्या मतलब, जब इंसान को लिखना नहीं आता था तब क्या हिस्ट्री नहीं होती होगी? तब भी होती थी। और तब कौन सी हिस्ट्री थी? हम जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं उसको? स्टोन एज। स्टोन एज को भी हम डिफरेंट फेसेस में बांट देते हैं, ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक, ठीक है, इसके डेप्थ में नहीं अगर आप जाना, आपको नहीं पता डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन मीजोलिथिक, और तीसरी होती है नियोलिथिक, ठीक है। तो आप देखेंगे कश्मीर में भी आपको एक नियोलिथिक साइट मिलती है, काफ़ी साइट्स मिल जाती हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट साइट है बुर्जा होम, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बिलोंग्स टू नियोलिथिक एज? बुर्जा होम, बस इतनी सी बात याद रख लो। देन आप देखेंगे पॉलिटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी, और हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखो लिखा है, टाइटल देखो क्या है, बोलता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू द कारकोटा डायनेस्टी, अप टू द
कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा एस्टैब्लिश कब होते हैं? 627 AD में। कारकोटा का एस्टैब्लिश कब होता है? देखो पहली, जैसे इंडिया की पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसको हम पढ़ते हैं वो मौर्यज है ना, वैसे ही कश्मीर की पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो है कारकोटा। और ये कारकोटा डायनेस्टी कौन है? ये लोकल कश्मीरीज हैं, ठीक है, ये क्या है? लोकल कश्मीरीज है। इससे पहले भी रूल चलेगा, ठीक है, आप देखें, बट ज़्यादा होल्ड नहीं बना पाएंगे। जो लोकल कश्मीरी हैं, हम अब खुद की स्टेट रन नहीं कर पाएंगे, समझ रहे मेरी बात आप? इससे पहले भी रूल रहा। चलो तो हम शुरू करते हैं। कारकोटास तक क्या टाइम रहा? कारकोटास तक हिस्ट्री क्या रही? कौन कौन रूलर्स ने रूल किया? जिन्होंने किया, और अब फॉर एग्जांपल मौर्यज ने किया तो मौर्यज में किसने किया? कुशान्स ने किया तो कुशान्स ने किसने किया? ये बातें, और उन्होंने क्या क्या काम किए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं। देखो वही वाली बात, कल वाली बात, एज पर नीलमत पुराण, नाग ट्राइब पहले इंपॉर्टेंट इनहेबिटेंट्स थे, यही यहाँ पे रहा करते थे। चलो जी, और सतीसर लेक वाली कहानी भी आपको पता है कि भाई कश्मीर एक लेक होता था और लोग माउंटेन्स के आसपास रहते थे। चलो जी, बोलता है देन आप देखेंगे वैदिक एज जो होते हैं, वैदिक एज हम पढ़ते हैं आर्यन लोग। वैदिक एज कौन, वेद किसने लिखे? आर्यन लोग थे, ठीक है। तो आप देखिए आर्यन कश्मीर पे भी इन्वेड करते हैं, पूरे के पूरे इंडिया में ही होता है, कश्मीर में भी इन्वेड करते हैं। बट आप देखें इस टाइम पे भी नागाज जो थे वो, मतलब लोकल वहाँ के इंडिजिनस जो लोग थे, काफ़ी टाइम तक पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट कर रहे थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका दबदबा कम हो गया और आर्यंस का दबदबा हाई हो गया। तो आपको ये भी बात पता लगनी है कि आर्यन का इन्वेजन कश्मीर पे भी हुआ था, सिंपल, ठीक है। नियोलिथिक एज, बरजाहून, नाउ आर्यन का इन्वेजन भी होता है कश्मीर पे। चलो जी, नाउ फिर हमारी हिस्ट्री शुरू हो जाती है दोस्तों महाभारत के टाइम से। महाभारत के टाइम से क्यों? क्योंकि राजतरंगिणी जो है ना वो एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले, क्योंकि मेन सोर्स क्या है हमारा? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो शुरू करता है ना, कलहन अपनी हिस्ट्री बनाना शुरू जो करते हैं वो एग्जैक्ट महाभारत के टाइम से थोड़ा सा। महाभारत, द ग्रेट एपिक वॉर, ये भी वैदिक एज से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। लेटर वैदिक एज में ये दो एपिक्स देखने को मिलते हैं आपको। तो यहां से ये हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। देखो क्या बोलते हैं, कलहन स्टार्टेड राजतरंगिणी जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारता वॉर। महाभारत वॉर से जस्ट पहले वो शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री बताना, और वो क्या बातें बोलते हैं चलो हम ये भी देख लेते हैं। देखो एज पर राजतरंगिणी बोलते हैं क्या, कश्मीर पे जो पहला बंदे ने जिसने रूल किया ना, जिसका जिक्र हमें मिलता है, जिसके एविडेंस मिलते हैं, जिसका रिटन में हमारे पास कोई सबूत है, हिस्टोरियंस बोलते हैं जिसके बारे में, उसका नाम था गोनंदा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीधा सवाल पूछेगा, एज पर राजतरंगिणी हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? एज पर द राजतरंगिणी हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? गोनंदा। हु वॉज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर? नाग ट्राइब के लोग, ठीक है। चलो जी, अब क्या बोलता है, ये जो गोनंदा है ना, ये गोनंदा एक लड़ाई लड़ता है। महाभारत से पहले की बात है, अभी महाभारत हो नहीं रहा। लड़ाई लड़ता है, लड़ाई किसके साथ लगता है? लॉर्ड कृष्णा के साथ, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के साथ। देखो मेरी बात समझे आप, कृष्णा आप सभी को पता है एक हिंदू गॉड है, नॉर्मल हिंदू गॉड है, बट इनका जो जन्म हुआ एक ह्यूमन फॉर्म में हुआ, इंसानी जिस्म लेके ही पैदा हुए थे, ठीक है। आपको पता है लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत की लड़ाई भी लड़ी, ठीक है जी। महाभारत में इनको इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही, जिनको नहीं पता है थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। बट आप उससे पहले देखेंगे और भी कई सारी लड़ाइयाँ जो हैं कृष्णा ने लड़ी हैं। वो एक ऐसी लड़ाई थी, देखो अब ये गोनंदा ना, गोनंदा एक बंदे का साथ देते हैं जिसका नाम है जरासंध। जरासंध एक बैटल लड़ते हैं कृष्णा के अगेंस्ट और गोनंदा भी उसका साथ देता है। इस बैटल में गोनंदा भाई साहब जो है ये चल बसते, इनकी क्या हो रही थी? डेथ हो जाती, गोनंदा का काम खत्म। अब डेथ होने के बाद में अगला जो रूलर तख्त पे बैठता है उसका नाम है दामोदर, ठीक है। दामोदर, दामोदर कौन है? गोनंदा का बेटा। पहला किंग गोनंदा, देन दूसरा किंग गोनंदा का बेटा दामोदर। दामोदर भी ऐसी ही एक लड़ाई में मारा जाता है कृष्णा के हाथों, और कहां पे? गंधार में। गंधार कहां पे? आपका कांधार। कांधार कहां पे? अफगानिस्तान। उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था पूरा का पूरा, ठीक है। चले जी, तो यहां पे ये भी भाई साहब चल पड़े गांधार, ठीक है, और दामोदर भी चल गए। इसी टाइम पे आप देखेंगे ये जो गोनंदा है, गोनंदा की जो बीवी है इनका नाम है यशोवती। बीवी का क्या नाम है? यशोवती, ठीक है। तो ये यशोवती जो थी ये प्रेग्नेंट थी, और विद टाइम आप देखेंगे कुछ टाइम पे आप देखेंगे प्रेग्नेंट विडो यशोवती इंस्टॉल ऑन द थ्रोन
एंड लेटर यशोवती गिव बर्थ टू सन एंड वॉज पुट ऑन द थ्रोन सेकेंड। अब देखो गोनंदा भी चला गया, गोनंदा का बेटा भी चला गया, देन कृष्णा जो थे ना वो लेडी को, जो यशोवती लेडी हैं, इनको तख्त पे बिठा देते हैं कश्मीर के, आप बैठो रूल करो। और जब इनके घर बेटा हो जाता है उसका नाम रखते हैं गोनंदा सेकंड। क्या नाम रखते हैं? गोनंदा सेकंड। और इसको तख्त पे बिठा दिया जाता है। अभी तक की ये कौन बोलता है? राजतरंगिणी बोलती है, ठीक है जी। अब राजतरंगिणी आपको आगे क्या बोलेगी? बोलेगी ये जो गोनंदा सेकंड है ना, इसके बाद में 35 किंग और रूल करते हैं। ये और कौन थे हमें नहीं पता, ना ही पूछेगा कोई ये 35 किंग कौन थे। बस ये बोला 35 किंग ने रूल किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कितने? 35 किंग। कौन है हमें नहीं पता, ना ही हमें जानना, ना ही आपको पूछेगा। तो कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं ये जो 35 किंग थे ना, या तो ये पांडवास थे जो महाभारत की लड़ाई भी लड़ते हैं, ठीक है, या पांडवास थे, या फिर महाराजा गुलाब सिंह के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो होंगे। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। कई लोग इसको कंसिडर भी नहीं करते, आपके काम की है भी नहीं, हम क्रोनोलॉजी बना रहे हैं बस। समझे मेरी बात आप? चलो जी। एज पर राजतरंगिणी हु इज द फर्स्ट किंग? गोनंदा। गोनंदा का बेटा दामोदर। दामोदर, ठीक है। और दामोदर आप देखें गोनंदा का फिर दूसरा बेटा, गोनंदा का आगे बेटा नहीं होगा, ठीक है, दामोदर का नहीं होगा, गोनंदा का बेटा दामोदर, दामोदर भी मारा जाएगा। देन गोनंदा सेकंड। इसके बाद 35 किंग और किसने बोल दिया? राजतरंगिणी ने, ठीक है जी। देन इसके बाद राजतरंगिणी बोलती है कि प्रोबेबली थोड़े टाइम के लिए कश्मीर एक्मेनियंस के अंडर आ गया। एक्मेनियन, देखो एक्मेनियन एम्पायर का मतलब है पर्शियन एम्पायर, ठीक है जी। पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर ईरान बेस्ड एम्पायर था, ठीक है जी। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स इन द हिस्ट्री ये रह चुका था। तो इन्होंने, अब देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके पे इंडिया के कब्जा किया था, और कश्मीर भी बोला जाता है कि इनके कंट्रोल में रहा। तो आपको सवाल ये पूछेगा, क्या पर्शिया ने, क्या एक्मेनियंस ने कभी कश्मीर पे रूल किया? आप बोलेंगे बिल्कुल किया। या फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट या डिड नॉट रूल ओवर कश्मीर? तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अभी तक मौर्यास का उदय नहीं हुआ, अभी तक मौर्यास का राइज नहीं हुआ। इंडिया में कोई बहुत बड़ी सल्तनत, कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं उभर के आ रहा, ठीक है जी। तो इसलिए एक्मेनियंस का रूल रहा। एक्मेनियंस जिन्होंने रूल किया, इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट रूलर्स आपका नाम याद रखना है। एक तो फाउंडर जो था उसका नाम था साइरस, ठीक है जी। फाउंडर जो था उसका नाम था साइरस एंड पर्शियन एम्पायर का। और दूसरा एक और किंग रहा, उसका नाम है डैरियस, ठीक है। साइरस एंड डैरियस, ये दो इंपॉर्टेंट। आपको ये सवाल पूछ सकता है, आपको सीधा सवाल पूछेगा JKSSB, साइरस एक किंग था, बताओ किन को बिलोंग करता है? मौर्यास को, अलेक्जेंडर को, ये को, वो को? तो आप बोल देना पर्शियन एम्पायर या फिर एक्मेनियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर या फिर एक्मेनियन एम्पायर। चलो जी। देन बोल रहा है विद टाइम एक्मेनियंस ने भी क्या कर दिया, अपना जो होल्ड था वो लूज कर दिया, ठीक। देन टाइम था लगभग 326 BC का, और इंडिया में इन्वेड करता है कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहां से आया था? मैसेडोनिया से, मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया कहां पे है आज का? ग्रीस। तो ये एक ग्रीक बंदा था, कश्मीर में या इंडिया में इन्वेड करता है। नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं अलेक्जेंडर का इन्वेजन। चलो जी। इट इज प्रोबेबली बाय द टाइम अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन 326 BC, डेट आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, पर्शियन लॉस्ट कंट्रोल ओवर कश्मीर। तो इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। चलो जी। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेड एम्पायर ऑफ पोरस, आपको पता ना, सबको पता है, बैटल ऑफ हाइडस पास क्या हुई है? बैटल ऑफ हाइडस पास, झेलम के नदी के किनारे अलेक्जेंडर एक तरफ और दूसरी तरफ इंडियन किंग पोरस, ठीक है। तो इनकी क्या होती है? बैटल होती है। तो इस टाइम पे कश्मीर अगर आपसे पूछ ले कि कौन हुकूमत कर रहा था कश्मीर में, तो एक किंग था जिसका नाम है अबिसार। किंग का क्या नाम है? अबिसार, ठीक है। तो बोल रहा है अबिसार जो है ये अलेक्जेंडर को सरेंडर भी कर देता है, ठीक है, और अलेक्जेंडर की हेल्प भी करता है अगेन पोरस। याद रखें ये बात, ठीक है। अलेक्जेंडर को बड़े ज़्यादा वैसे ऐसे किंग्स थे जो सरेंडर कर दिए थे, ठीक है, और उन्होंने हेल्प किया था अलेक्जेंडर को, ठीक। चलो जी। तो कश्मीर पे कौन रूल कर रहा था जब अलेक्जेंडर आया? तो अबिसार रूल कर रहा था। चलो जी। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे विलेजेस जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे जिनका ग्रीक ओरिजिन है। ये किसी भी किताब में नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिनका ग्रीक ओरिजिन है, ऐसा माना जाता है कि
वो अलेक्जेंडर के टाइम पे ही बने होंगे या उसने ही बनाए होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक टाउन है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं मेंढर, जिसको हम बोलते हैं मेंढर। मेंढर कहाँ पे है? पुंछ में है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने नाम का ओरिजिन जो है वो मिनेंडर से लेता है, मिनेंडर। अब मिनेंडर कौन है? ये ग्रीक रूलर है। देखो जब अलेक्जेंडर वापस चला गया ना, तो अलेक्जेंडर ने जीती हुई जितने भी इलाके थे ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, तो जीता हुआ जितना इलाका था वो अपने कमांडर्स के हाथ में सौंप दिया, अपने गवर्नर्स के हाथ में सौंप दिया। तो उनमें से एक तगड़ा गवर्नर था, उसका नाम था मिनेंडर, ठीक है, मिनेंडर। तो मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर पे ग्रीक लोगों की हुकूमत रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक। चलो जी, चलो एक और किस्सा है अगर आप देखेंगे अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा हुआ, ठीक। आप देखेंगे पुंछ में एक जगह है, आप देखेंगे एक टाउन है जिसका नाम है बफलियास। टाउन का नाम क्या है? बफलियास। बफलियास जो है ये शब्द कहाँ से आता है? ये अलेक्जेंडर का जो घोड़ा था ना यहाँ पे मर जाता है, ठीक है, और उसका नाम क्या था? ब्यूसेफेलस, ब्यूसेफेलस, ठीक है। तो ब्यूसेफेलस जो है वहीं से नाम आता है बुफलियास, विद टाइम नाम चेंज हो जाता है, ठीक है जी। नाउ आप देखो जब अलेक्जेंडर वापस जाएगा ना, अलेक्जेंडर वापस जाएगा तो एक तगड़ी अंपायर इंडिया में बन के उभरेगा सामने, जिसका नाम होगा, रूलर का नाम होगा चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के साथ में उसका टीचर जो होगा उसका नाम है चाणक्य, ठीक है जी। अराउंड 324 बीसी के आसपास या 300 बीसी के आसपास ये समझ लें, ये अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, अपनी हुकूमत स्टैब्लिश कर लेता है। चलो जी, और इंडिया में शुरू होता है मौर्यन डायनेस्टी, इंडिया में शुरू हो जाती है मौर्यन डायनेस्टी। चलो जी, अब मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने कश्मीर पे कब्जा किया? नहीं। चंद्रगुप्त के बाद में दूसरा रूलर तख्त पे बैठा, उसका नाम है बिंबिसार, बिंबिसार ने बिंदुसार, ठीक है, उसका क्या नाम था? बिंदुसार। क्या बिंदुसार ने कब्जा किया कश्मीर पे? नहीं। कब्जा करने वाला जो किंग था वो तीसरा किंग था जिसका नाम था अशोक मौर्य। तो आपको ये सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कैप्चर्ड कश्मीर? कश्मीर पे किसने कैप्चर किया था, किसने कैप्चर किया कश्मीर को? तो कौन होगा? वो होगा अशोक, ठीक है जी, अशोक। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, चलो पीडीएफ में मैं इसको ठीक कर दूंगा, ये देखें। चलो जी, कश्मीर अंडर मौर्यास, और मौर्यास में भी आप देखेंगे कौन है? मौर्यास में रूल करेगा, वेट मेरा पेन ही वीक हो गया, वो हो जाएगा आपका कौन? अशोक, ठीक है। अब कुछ काम देखें जो अशोक करेगा, ठीक। एक सिटी बनाएगा, आज का ये पांडरेथन है और तब ये ओल्ड श्रीनगर है, सिटी बनाई तब मे भी उसका कोई और नाम होगा, ओल्ड श्रीनगर बोला जाता था। आज अगर आप देखेंगे श्रीनगर के पास में ये इलाका पड़ता है, नाम है पांडरेथन, ठीक है। लगभग 3 किलोमीटर या 3 माइल्स ये वहां से दूर है, ठीक। अशोक ने यहाँ पे डिफरेंट विहार्स, डिफरेंट टेम्पल्स बनवाए, डिफरेंट विहार्स और डिफरेंट टेम्पल्स जो है ये भी वहाँ पे बनवाए, इंक्लूडिंग ए शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल इनका एक फेमस शिवा टेम्पल है, कहाँ पे? बिजबिहाड़ा में, ठीक है, और उसका नाम है विजयेश्वरा, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा पुराना टेम्पल है। बिजबिहाड़ा कहाँ पे? अनंतनाग में, अनंतनाग में ये टेम्पल आज भी है, आप देखेंगे पुराना टेम्पल है। तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, और अशोक के बाद कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 2-3 बातें याद रख लेनी है। एक तो मौर्य रूलर कौन था जिसने कैप्चर किया? तो आप बड़े आराम से बोल देंगे सर वो था अशोक मौर्य। वो कौन था? अशोक मौर्य, ठीक है। अशोक मौर्य ने सिटी बनवाई पांडरेथन, जो श्रीनगर के पास में पड़ती है। फेमस इन्होंने बड़े सारे विहार बनवाए, विहार का मतलब जो बुद्धिस्ट लोग, मॉन्क्स जहाँ पे रहते ना, ठीक है, उनको बोलते विहार, उनके लिए। और इनका जो मेन मोटिव था कि कश्मीर पे कब्जा करने का, वो था क्या? टू इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखा है, चलो हाँ ये लिखा है, टू इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म। कश्मीर अगर आप देखेंगे, अशोक जो है एक बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ कलिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाता है। इसका क्या मतलब? लोग बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। तो ये क्या करता है, उसके बाद में त्याग देता है पूरी की पूरी दुनिया, दुनिया नहीं मतलब वॉर त्याग देता है, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, अब बुद्धिज्म को फैलाना है दुनिया में, तो कश्मीर को भी कब्जा करता है ताकि बुद्धिज्म को क्या किया जाए? फैलाया जाए, ठीक है जी। तो मौर्यास, मौर्यास के बाद में अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इंडियन हुकूमत
जो आके कश्मीर पे भी रूल करती है वो है कुशान्स। देन कश्मीर केम अंडर कुशान्स। ठीक है, कुशान्स में भी आपको क्या कह रहे हैं यार, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, कुशान रूलर्स, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया। 3 रूलर्स हैं। ठीक है, वो 3 रूलर कौन है? एक का नाम है हुस्का, एक का नाम है जुस्का, एक का नाम है कनिष्क। हुस्क या फिर हुस्क भी बोल सकते हैं, हुस्क, जुस्क, कनिष्क। हुस्क, जुस्क एंड कनिष्क। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बंदे थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया। ठीक है, और अपने नाम के ऊपर एक एक टाउन भी बनवाया जो आज भी प्रेजेंट है। कुशान्स में 3 लोगों ने रूल किया जिसका जिक्र हमें मिलता है, और अपने ही नाम पे एक एक टाउन को भी इस्टेब्लिश करवाया, एक एक टाउन को भी इस्टेब्लिश करवाया। और वो हम देखेंगे, ये लिखा हुआ है आपके सामने, हुस्कपुरा, जुश्कपुरा, कनिष्कपुरा। चलो जैसे देख लिया हुस्का, हुस्का ने अगर आप देखेंगे तो बनाया हुस्कपुरा। क्या बनाया? हुस्कपुरा। हुस्कपुरा आज का देखेंगे उश्कूर नामक जानते हैं, टाउन है एक उश्कूर। उश्कूर कहाँ पे है? बारामूला में। बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और ये अभी पूछा नहीं है, JKSSB ने पूछा नहीं है, ये सवाल पूछेगा, लेकिन पूछेगा। ठीक है, चलो जी। दूसरा जुस्का, जिसका नाम है जुस्कपुरा, आज का है ये आप देखेंगे जुकूरा, आज का है जुकूरा। जुकूरा कहाँ पे है? ये श्रीनगर में ही है। ठीक है जी। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो कनिष्क जो था उसने बनाया था कनिष्कपुरा, आज भी है कनिष्कपुरा। ठीक है, कनिष्कपुरा बोलते हैं, और कहाँ पे है? बारामूला में। ठीक है, तो ये 3 बंदों ने, कुशान रूलर्स ने रूल किया और 3 टाउन्स बनवाए, अपने ही नाम पे बनवाए। आज इनका प्रेजेंट नाम क्या है? देखो 2 टाउन बारामूला में है, एक टाउन श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है जी, चलो जी। उश्कूर, ठीक है जी, देन जुकूरा, और एक आ गया आपका कनिष्कपुरा, कनिष्कपुरा। चलो जी, ठीक। अब इन तीनों में से एक बंदा जो आप कभी जिंदगी में भूलना मत, वो है कनिष्क। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है और कश्मीरी कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ पे? कश्मीर में। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल आप बोलेंगे, देखो बुद्धिज्म जो था ना, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, जब बुद्ध मर गए ना, उनकी डेथ हो गई ना, जब निर्वाणा उनको प्राप्त हो गया ना, उसके बाद में अब इनके शिष्यों ने सोचा अभी बुद्धिज्म को कैसे आगे चलाएं। इसके चलते ही आप देखेंगे 4 बड़ी मीटिंग्स इनकी हुई थी, जिनको हम काउंसिल्स बोलते हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कश्मीर में हुई थी। ये पूरी इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, क्योंकि इधर आप देखेंगे बुद्धिज्म ना 2 डिफरेंट सेक्ट्स में बट गया था, इनका स्प्लिट हो गया था। ठीक है जी, टीचिंग्स के ऊपर लेके, बिलीव्स के ऊपर लेके, मानने पे लेके। ठीक है जी, अब देखेंगे ना फॉर एग्जांपल कोई भी धर्म है, ठीक है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे इस्लाम में भी देखेंगे शियाज हैं, सुन्नीज हैं, हिंदुइज्म में भी आप देखेंगे वैष्णविज्म में शैविज्म है, शक्ति कल्ट के लोग हैं, क्रिश्चियन आपके कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, अलग अलग होते हैं। वैसे ही बुद्धिज्म भी अलग अलग होते हैं, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बना नया, वो है महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। कश्मीर में ये हुआ, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए तो है ही, और ऑफ कोर्स फिर कश्मीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है जी, चलो जी। अब बोलते हैं कुशान्स के बाद ये सारे बार वाले थे, मतलब जम्मू कश्मीरी नहीं थे लोग। ठीक, अब कुशान्स के बाद में कुछ टाइम तक कुछ लोकल रूल, अब देखेंगे रूल जो है ये रहेगा, उसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, कोई रेलिवेंट नहीं, कोई ऐसा तगड़ा काम नहीं हुआ। ठीक, देन आप देखेंगे हमारे पास आ जाएंगे हून या हंस, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हंस। ठीक है जी, अब ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये हैं सेंट्रल एशियन, ये क्या बन गया, एशियन नोमैडिक लोग। जैसे चंगेज़ खान का नाम सुना ना आपने, मंगोल्स, वैसे ही ये भी है। इनका काम क्या है? लूटना पाटना है। ठीक है, और ये लूटने का काम करते हैं। इंडिया में भी आप देखेंगे ड्यूरिंग द गुप्ता रूल इन इंडिया, देखो जब गुप्तास का रूल इंडिया में चला, गुप्तास का रूल अराउंड 320 से लेके 550 कॉमन एरा जो है, जिसे एडी भी बोलते हैं, इस वक्त चल रहा था। इन्होंने गुप्तास को भी बड़ा तंग किया था। इन्होंने लगभग आप देखेंगे पंजाब और उसके आसपास का इलाका कैप्चर कर लिया हुआ था। इनको यहाँ से भगाया और ये आके सीधा कश्मीर में आके शरण ले लेते हैं। शरण का मतलब प्रोटेक्शन। कश्मीरी किंग के पास लोकल ही बंदा था कोई, उसके ऊपर प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और ये प्रोटेक्शन का बाद में फ़ायदा उठाते हैं और कश्मीर का जो रूल है उसको तख्ता पलट कर देते हैं और खुद तख्त पे बैठ जाते हैं। ठीक है जी, चलो जी।
ये लिखा है ड्यूरिंग द गुप्तास कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी। एक मेरी बड़ी आपसे गुजारिश है, ये बात याद रखना। देखो गुप्तास ने पूरे के पूरे इंडिया पे रूल किया, नो डाउट, बहुत बड़ा इनकी हुकूमत थी, बहुत एक्सटेंड था, लेकिन उन्होंने कश्मीर पे कभी रूल नहीं किया। कश्मीर पे रूल इन्होंने नहीं किया। मौर्यज ने किया, कुशांस ने किया, लेकिन गुप्ताज ने रूल नहीं किया। ये बात याद रखनी है आपको। चलो जी, और आप देखेंगे आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर इंडिया, ठीक है, इन इंडिया कश्मीर वॉज कैप्चर्ड बाय हंस या हुन्स, इन्होंने कैप्चर कर लिया। देयर चीफ वॉज मिहिर कुल। एक ही नाम याद रखना आपको, बस एक नाम, मिहिर कुल। इनका जो रूलर था, चीफ था, वो क्या था? मिहिर कुल। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बंदा एक हिंदू था, ठीक है जी, और बुद्धिस्ट जो था, ये बुद्धिस्ट से बड़ा ज़्यादा परेशान था और बड़ा तंग था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो आप देखेंगे कि कश्मीर में इस टाइम पे बुद्धिज़्म, देखो कश्मीर किसका रूल चला? अशोक का रूल चला ना। मेजॉरिटी में लोग बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, समझना मेरी बात, मेजॉरिटी में लोग बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे। और ये बंदा क्या करता है? कैरिड आउट टेरिबल परसिक्यूशन, बड़ा उनको तंग करता है, बहुत मारता है। एंड ही इवन किल्ड मॉन्क्स एंड डिस्ट्रॉयड मैनी विहार्स इन कश्मीर। जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे, विहार थे, जो अशोक ने बनवाए थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन कि उनके जो साधु लोग होते हैं बुद्धिस्ट के, उनको भी इसने क्या कर दिया? मारा। बड़ा ही क्रूअल, बड़ा ही टायरेंट रूल था, ठीक है जी। चलो जी, इनिशियल इसने असाइलम लिया था, यानी कि थोड़ी शरण में आया था, बाद में इसने तख्ता उधर पलट कर दिया था। चलो जी, ही वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर। काफ़ी सारे उसके सक्सेसर उसको बाद में फॉलो भी करते हैं, ठीक है, मतलब रूल करेंगे कश्मीर में। उसमें से आपको कुछ एक दो नाम और याद रखना, जैसे कि एक था अक्षा। एक क्या था? अक्षा। अक्षा एक टाउन बनवाता है, अक्षवला। कौन सा टाउन बनता है? अक्षवला। किताबों में नहीं है ये दोस्तों। अक्षा एक टाउन बनाता है, अक्षवला। आज का है अच्छाबल। अच्छाबल, अच्छाबल कहाँ पे है दोस्तों? अनंतनाग में अच्छाबल, ठीक है जी। चलो जी, देन एक इनमें से ही एक रूलर हुआ गोपादित्य, या गोपालादित्य भी लिख देती हैं कई किताबें, गोपादित्य या गोपालादित्य, इसको कोई ना भूले मेरे भाइयों, इसको कोई ना भूले। एक मिहिर कुल, इसको मत भूलना हून में, और दूसरा गोपादित्य। गोपादित्य क्यों? आप देखेंगे गोपादित्य एक टाउन बनवाता है, आप देखें जयेष्ठवरा, जयेष्ठवरा, ठीक है, जयेष्ठवरा। आज इसी टेंपल को शंकराचार्य टेंपल भी बोलते हैं। कश्मीर में श्रीनगर में बड़ा फेमस टेंपल है, अगर आप देखेंगे श्रीनगर में बहुत फेमस टेंपल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, ठीक है जी। और हम इसको बोलते हैं शंकराचार्य टेंपल, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े संत हुए शंकराचार्य, उन्होंने विजिट किया था, नाम भी शंकराचार्य टेंपल, आदिशंकर उनका नाम था, आदिशंकर, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और इसका नाम पड़ गया, ठीक है जी। और ये टेंपल कहाँ पे बनाया? गोपा हिल्स पे, गोपा हिल्स पे, जिससे कलहन मेंशन करता है गोपादरी के नाम से, ठीक है जी, गोपादरी के नाम से मेंशन करता है कलहन, याद रखना दोस्तों, ठीक है। गोपादित्य ने बनाए शंकराचार्य टेंपल। जब हम फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम ये भी आता है शंकराचार्य टेंपल। जब हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्यों? हमारी इकॉनमी चलती है। अब कश्मीर में लोग जो आते हैं वो इस टेंपल को विजिट करते हैं, समझ गए? इस टेंपल को विजिट करते हो तो ऑटो में बैठ के जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये टेंपल हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। तो ये शंकराचार्य टेंपल किसने बनाया? गोपादित्य ने। गोपादित्य किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? आप बोलेंगे ये हून्स को बिलोंग करता है। चलो जी, तो इनकी पॉलिसी बुद्धिस्ट के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। चलो, तो इनका रूल मोर और लेस टायरेंट रहा, बहुत अच्छा रूल इनका नहीं रहा। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब क्या हो गया, ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चलो जी, इनके बाद हो गया हून का जब डिक्लाइन होगा ना, तब हमारे पास आ जाएगी सेकंड गोनंदा डायनेस्टी। पहली गोनंदा डायनेस्टी समझ लें, गोनंदा, गोनंदा का बेटा दामोदर, दामोदर के बाद में गोनंदा सेकंड, 35 किंग और, ठीक है, वो सारी बातें होगी। अब आ जाती है सेकंड गोनंदा डायनेस्टी। सेकंड गोनंदा डायनेस्टी ये है जो एग्जैक्ट बिफोर रूल करती है कारकोटास। कारकोटास अपना रूल स्टार्ट करते हैं 627 में, और उससे पहले की जो डायनेस्टी है वो कौन है? गोनंदा डायनेस्टी है। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बारे में एक बात पढ़नी है। इसका लास्ट रूलर था, उसका नाम था बाल आदित्य। लास्ट रूलर कौन था? बाल आदित्य था। बाल आदित्य की आप देखेंगे एक बेटी है, डॉटर है, बेटा कोई नहीं, ठीक है जी। और इस डॉटर की शादी जिस बंदे के साथ होती है उसका नाम है दुर्लभ वर्धन। उसका क्या नाम है? दुर्लभ वर्धन। अब ये मर जाता है और इसके बेटी है तो बेटा नहीं है, तो अगला जो तख्त
पे बैठ जाएगा बंदा, उसका नाम है दुर्लभवर्धन, इसका जमाई। और दुर्लभवर्धन के साथ हमारी शुरू हो जाएगी कारकोटा डायनेस्टी, जिसे हमें पढ़ना है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तगड़ा रूलर आने वाला है जिसका नाम है ललित आदित्य। ललित आदित्य बहुत फेमस बंदा है, ठीक है जी, और ये बड़े तगड़े काम करवाएगा, ठीक है। इसे समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते हैं, इसको हमने अगली क्लास में देखना है। नाउ अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार सीक्वेंस समझ ले। देखो, एज पर राजतरंगिणी बोला जी गोनंदा पहला किंग है, गोनंदा पहला किंग है, ठीक है जी। बोला जी, चलो इसी के डायनेस्टी के बाद बोला जी 35 किंग्स ने और रूल किया, जो पांडव्स भी बोल सकते हैं और एंसेस्टर ऑफ गुलाब सिंह भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि कश्मीर प्रोबेबली एक्मेनियंस के अंडर आ गया, एक्मेनियंस ऑफ पर्शिया, एक्मेनियंस ऑफ पर्शिया, ठीक है। एक्मेनियंस के बाद हमने देखा कि आप अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखेंगे, अलेक्जेंडर यहाँ पे आएगा अराउंड 326 बीसी में। अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन रूल कर रहा है, अभिसार, कौन रूल कर रहा है, अभिसार। अलेक्जेंडर जाएगा तो इंडिया में हुकूमत बनेगी मौर्यस की, और मौर्यस यहाँ पे भी रूल करेंगे कश्मीर में, और मौर्यस का जो रूलर कश्मीर पे अपनी स्टैब्लिश करेगा रूल, वो था अशोक। पांडरेथन सिटी बनाएगा, बड़े सारे विहार्स बनाएगा, फेमस शिवा टेम्पल ऑफ बिज बिहाड़ा, विजेश्वरा भी बोलते हैं जिसे, वो बनाएगा दोस्तों, ठीक है जी। देन मौर्यस, मौर्यस के बाद में हम देखेंगे आ जाएंगे कुशान्स। कुशान्स का ग्रेटेस्ट रूलर हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क पूरा बनाएगा, और 2 इसके साथ में और रूलर, ठीक है जी, हुष्क, हुष्कपुरा, उश्कूर, ठीक है, और उसके साथ में जुस्क, जुस्कपुरा, ठीक है जी, चलो जुकूरा जो बना देगा, ठीक है, श्रीनगर में। कुशान्स के बाद में हमने बोला गुप्ताज इंडिया में रूल करते हैं, लेकिन गुप्ताज कश्मीर पे रूल नहीं करते, और गुप्ताज के फॉल होने पे हंसिया रूल करेंगे यहाँ पे, जिनका सबसे टायरेंट बंदा है मिहिरकुल, मिहिरकुल। इनमें से एक बंदा आएगा गोपादित्य, गोपादित्य शंकराचार्य टेम्पल जिजेश्वरा जो है गोपाद्री और उसके हिल्स के ऊपर बनाएगा, ठीक है जी, हंस। और इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड गोनंदा डायनेस्टी, सेकंड गोनंदा डायनेस्टी देखेंगे, और इसके लास्ट रूलर है हमारे पास कौन, बालादित्य। बालादित्य का जवाई जो होगा दुर्लभवर्धन, वो नेक्स्ट डायनेस्टी बनाएगा, और हम पहुंचेंगे कारकोटा डायनेस्टी पे, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।